हिंदू ज्योतिष शास्त्र में तिथि को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। तिथि के अनुसार पूजा अर्चना किए जाते हैं और नियमित और भक्तिपूर्ण पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से मन की इच्छाएं कई तरह से पूरी होती है। नमस्ते नाउ दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तिथि के अनुसार भगवान की पूजा करके मनोकामना को कैसे पूरा किया जाए और किस तिथि पर किस देवता या देवी का पूजा करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए विस्तार में शुरू करते हैं। तिथि शब्द का अर्थ चंद्र दिवस या चंद्रकला है। शुक्ल प्रतिपद से पूर्णिमा तक की तिथि को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और कृष्ण प्रतिपद से अमावस की 15 तिथियों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि तिथियों की कुल संख्या 30 है। चंद्रकला शुक्ल पक्ष में बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में घटती है। प्रत्येक तिथि का एक इष्ट देवी और देवता होते हैं। शुभ अशुभ के आधार पर तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब आपको बताएंगे कि किस तिथि पर किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। प्रतिपद। प्रतिपद का अर्थ है पहला या प्रथम तिथि। इस तिथि का अधिपति है अग्निदेव। प्रतिपद में अग्निदेव की पूजा करने से घर में धन, धान्य, आयु, बल, पराक्रम आदि की वृद्धि होती है। द्वितीया। इस तिथि के देवता ब्रह्म जी हैं। इस दिन ब्रह्म जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ ब्राह्मण को या ब्रह्मचरी और ईमानदार ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दान में दिए जाएं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्ति होती है। तृतीया। इस तिथि के अधिष्ठात्री देवी हैं गौरी माता। माता की पूजा से सौभाग्य बढ़ता है। इस तिथि के ही दूसरे देवता हैं कुबेर देव। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा से घर में धन की वृद्धि होती है। चतुर्थी। इस तिथि की अधिपति श्री गणेश है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सभी देवी और देवताओं की पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उनके शरण मात्र से ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी सिद्धिदाता हैं, इसीलिए सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। पंचमी। इस तिथि के इष्ट देव नागदेव और माता सरस्वती हैं। इस तिथि पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन से अनावश्यक भय और काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है और पढ़ाई और आर्ट से जुड़े छात्र और छात्रियों के लिए माता सरस्वती की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। षष्ठी। इस तिथि के देवता स्कंद यानी कार्तिक है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति प्रतिभावान, निपुण और यशस्वी बनता है। कम बुद्धि और हकलाने वाले बच्चों के लिए कार्तिक देव की पूजा बहुत शुभ फल देती है। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए जो लोग हैं उन्हें भी कार्तिक देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सप्तमी। इस तिथि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव जगत के पिता या रक्षक हैं। स्वास्थ्य, जीवन और रोग मुक्ति के लिए इनकी पूजा आवश्यक है। विशेष रूप से जिन लोगों को आंखों की समस्या है वे इस विशेष तिथि पर नियमित रूप से सूर्यदेव की पूजा करें तो उन्हें शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अष्टमी। इस तिथि की इष्ट देव है रुद्र। इस तिथि पर उनकी पूजा करने से सकल तरह की कष्ट और रोग मुक्ति होती है। नवमी। इस तिथि की आदिश्वरी देवी देवी दुर्गा है। दुर्गा माता की पूजा करने से किसी भी काम में सफलता मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। दशमी। इस तिथि के अधिपति स्वयं यमराज हैं। इस तिथि पर उनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी। इस तिथि की देवता विश्वदेव है। इनकी पूजा करने से धन और जमीन यानी भूमि में वृद्धि होती है। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनके लिए देवता की नियमित पूजा करने से बहुत ही सफल होती है। द्वादशी।
इस तिथि की इष्ट देव भगवान श्री विष्णु है। इस तिथि में उन्हें नियमित पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है और उसके साथ सम्मान और स्नेह प्राप्ति होती है। त्रयोदशी, इस तिथि की अधिपति कामदेव है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति सुंदर बनता है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां अधिक रहती है। चतुर्दशी, इस तिथि के देवता देवादिदेव महादेव यानी भगवान शिव हैं। इसलिए हर माह की चतुर्दशी तिथि, विशेषकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा और रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूर्णिमा, इस तिथि की देवता चंद्रदेव है। उनकी पूजा करने से और उनकी व्रत रखने से पूरे परिवार जगत पर प्रभुत्व पाते हैं। साथ ही साथ सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की माताओं को कम से कम 1 वर्ष तक पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इसी के साथ इस तिथि पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अमावस, इस तिथि पर पितृपक्ष का पूजा किया जाता है। इसी के साथ माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की शक्तियों की पूजा की जाती है। इस तिथि पर अपने पिता और पूर्वजों की शांति के लिए उन्हें याद किया जाता है और गरीबों में अन्न और वस्त्र दान किया जाता है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और माँ काली, माँ तारा सहित सभी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मान सम्मान, उच्च पद, धन संपत्ति बढ़ती है और शत्रु नाश होते हैं। अंत में ये कहना जरूरी है कि दयाल भगवान पर भरोसा करके और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करके व्यक्ति कई बाधाओं से मुक्त होने का मार्ग पा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।